मैं उस चीफ जस्टिस को ये कहना चाहता हूँ, तू कहता है ना हम कादियानियों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, हाँ हाँ तू कहता है ना हम कादियानियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। तुझे पता है जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा वहां से मुझे कोठियां मिलेंगी, बंगले मिलेंगे, कारें मिलेंगी। हाँ सुन की अंधे आवाम के अंदर आ हमारे सामने आ, हिम्मत है तो मुकाबला कर हमारा। खुदा की इज्जत की कसम अगर गाजी मुमताज बन के ना आया तो फिर कहना, अगर गाजी इल्मुद्दीन शहीद ना बने तो फिर कहना, गाजी तनवीर हुसैन ना बने तो फिर कहना। आ सामने आ हमारे। लेकिन वहां पे बैठकर अगयार के चरणों में बैठकर सिक्योरिटी में बैठकर तू ये कहता है हम कादियानियों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, वो मेरे नबी की दुश्मन है, हुजूर के सहाबा के दुश्मन है, अहले बैत अत्तहार के दुश्मन है। अगर तू उनके साथ है तो खुदा की इज्जत की कसम एक बार अपनी माँ का दूध पिया है, आ उलमाए अहले सुन्नत के मुकाबले में हमारे सामने आ, मेरे सामने आ, मैं तुम्हें बताऊं कैसे तू कादियानियों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला है, कैसे तू उनकी हमायती करने वाला है। खुदा की इज्जत की कसम तेरे छेड़े उड़ा के रख देंगे। चीफ जस्टिस अब ओहदे का लायक नहीं रहा, लिहाजा उसको ओहदे से हटाया जाए। ये खुदा की इज्जत की कसम तेरी नस्लें गल जाएंगी, तू भी मर जाएगा, फना हो जाएगा और निशान इबरत बनेगा। और खुदा की इज्जत की कसम सिपारा उठा, 22वां सिपारा। अल्लाह खुद फरमाता है व खातमन नबीयीन, मेरा नबी आखिरी नबी है, मेरे नबी की बात कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं। जो ये मानता है ना मेरे नबी की बात नबी है, मेरे नबी के बाद कोई रसूल आएगा, वो है ही इस्लाम वाला नहीं, उसके दिल में ईमान नहीं, उसके दिल में इस्लाम नहीं है। हाँ पाकिस्तान आपको जहेज में नहीं मिला, ना तुम्हारी माँ को जहेज में मिला। ये तुम पाकिस्तान के मामे ना बनो, ताजदारे खत्म नबुव्वत। इसी नारे से कादियानियों को तकलीफ होती है। अब नारे मुल्क पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बहुत बड़ा काजी कहने वाला, अपने आप को काजी कहने वाला, अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा समझने वाला, उसने आपके और मेरे लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत पे जो हमला करने वाले हैं उनकी सपोर्ट की है। 298 सी और बी उसको छेड़ा है, कादियानियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। जो कादियानियों को तहफ़्फ़ुज़ दे या जो उनकी हमायत करे, ये मेरी नहीं हर एक की ख्वाहिश है कि तलवार हमारे हाथ में हो और सर उनका हो, हर एक की ख्वाहिश होती है। अब वो इतने बड़े सूरमा बने हैं, मुल्क पाकिस्तान पे अशराफिया बन के बैठे हैं, यरगमाल किए बैठे हैं। हर एक को हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर नबी की इज्जत पे सौदा नहीं बर्दाश्त कर सकते। हुजूर की सहाबा की इज्जत पे सौदा हो हमसे नहीं बर्दाश्त होता, हुजूर की आल पे सौदा हो हमसे नहीं बर्दाश्त होता। अब वो हुजूर की जो ख़त्म नबुव्वत की जो डाकू हैं, जो मुनकर हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बरसरे मैदान में आया। कहने लगा नहीं नहीं, आप अपनी किताबें छापें, आप कुरान के गलत तराजम करें, और उन्होंने किए भी हैं, उन पे केस भी चले हैं। लेकिन इतने उस अकल के अंधे को ये नहीं पता कि इस हर नबी अल्लाह ने शाने दी हैं, लेकिन इस नबी को जो मकाम मिला है ना, आमना के लाल को जो इज्जत मिली है, वो पहले नबी किसी को नहीं मिली, लेकिन पहले किसी रसूल को मिली है। उसने पहले माजी भी देख, अपना माजी का औराक उठा कर देख। हर एक ने जिसने भी मेरे नबी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, जो भी खत्म नबुव्वत के खिलाफ बोला है, चाहे पिछली हुकूमत हो, सेकंड लास्ट हुकूमत हो, जो भी हुकूमत हो, आज वो भीख मांगते नजर आते हैं, आज वो गिड़गिड़ाते नजर आते हैं, आज वो रोते हुए नजर आते हैं। हमारा कसूर क्या था? हमारे साथ जुल्म हो रहा है। मियां जुल्म तो तुम्हारे साथ होना था, तुमने हुजूर के खत्म नबुव्वत पे हमला किया, तुमने हुजूर के खत्म नबुव्वत के जो चाहने वाले हैं, उस शाकाने मुस्तफ़ा है, जो हुजूर की उम्मत के उलमा है, उन पे हमले किए, उन पे हमले करवाए, उनको जेलों में बंद किया, उनकी लाशें उठवाए, उनको तरह तरह पे तुमने जुल्म तशद्दुद का बाजार गर्म किया। फिर अत्तहारे यानी अहले बैत अत्तहार के जो खानवादे हैं, जो सैयद हैं, सैयद जादियों के साथ जुल्म हुए, ये पिछली हुकूमतों ने भी किए, उससे पिछली हुकूमतों ने भी किए। आज फिर वो भीख मांगते हैं। हमने किया क्या है? हम तो मुहिब्बे वतन हैं। मियाँ मुहिब्बे वतन हमसे बड़ा कोई नहीं। मुहिब्बे वतन अगर देखना है ना, उठा तारीख 1857 की जंग आज़ादी से लेकर आज
आज तक हमारे कितने आबाओ अजदाद ने, हमारे अकाबरीन ने खून देकर इस आबकाई को बचाया है, खून देकर इस अर्ज़ पाक की हिफाजत की है। आज कोई उठकर ये कह दे कि हम पाकिस्तान के मामे हैं, कोई ये कह दे हम पाकिस्तान बचाने वाले हैं, नहीं, अब पाकिस्तान बिगाड़ने वाले वो ज़रूर हैं, पाकिस्तान बचाने वाले हैं तो वो अहले सुन्नत हैं। पाकिस्तान बचाना है तो अहले सुन्नत ने बचाना है। गूंज उठा ये नारा है, हर तरफ यही नारा गूंजता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा कलमा पढ़ने वालों, आज दिल में ये तमन्ना होती है, मैं हूं ना, मेरे दिल में ख्वाहिश है मौला मुझे शहादत की मौत दे। जब मेरे सामने कोई ऐसा गुस्ताख आए, क्या आप तसव्वुर करते हैं मैं उसको छोड़ दूं? मैं तो सुबह से शाम अल्लाह की इज्जत की कसम मैं दुआएं मांगता हूँ, यहाँ पे बैठ के मैं दुआएं मांगता हूँ, मुसल्ला मुस्तफ़ा पे दुआ मांगता हूँ, मौला मुझे शहादत की मौत दे, मौला मुझे शहादत की मौत अता फरमा। क्यों? मेरे नबी ने फरमाया जो बंदा शहीद होता है रब करीम उसको बिला हिसाब जन्नत में ले जाता है। हाँ, फिर मैं दुआ मांगता हूँ, मौला मुझे ऐसी शहादत की मौत अता कर कि तेरे नबी की जो दीन है उसकी सरफराजी के लिए दुनिया में जाऊं, जो तेरे नबी की इज्जत और नामूस है उसकी हिफाजत करते हुए दुनिया से जाऊं। आज इस पुरफितन दौर में मैं उस चीफ जस्टिस को ये कहना चाहता हूं, तू कहता है ना हम कादियानियों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, हाँ हाँ तू कहता है ना हम कादियानियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, तुझे पता है जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा वहां से मुझे कोठियां मिलेंगी, बंगले मिलेंगे, कारें मिलेंगी। हाँ सुन, फिर हम गुलामाने मुस्तफ़ा है, उस शाकाने मुस्तफ़ा है, हमारे जो सीने हैं ना वो गुंबद खजरा से वाबस्ता है, हमारे सीने में मेरे नबी की मोहब्बत है, हमारे सीनों में खत्मे नबुव्वत का परचम है, हमारे सीने में हुजूर के सहाबा का इश्क है। अगर तू अगयार को अपना कायद और रहबर मानता है, फिर हम उसके जानशीन हैं जिन्होंने सरेदार पे खड़े होकर ये कहा था हुनरमंद आम आए हम इधर आते हैं, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम हम उन अकाबरीन के मानने वाले हैं, हम उन उलमा के मानने वाले हैं जिन्होंने अंग्रेजों के काले पानी में खड़े होकर उनके सामने झुके नहीं थे, उनके सामने बिके नहीं थे। ये कहा था ऐ अंग्रेजों तुम कहते हो हम नबी के खिलाफ बात बर्दाश्त कर ले, तुम्हारी ये भूल है, तुम्हारी ये भूल है। हम तबाह हो सकते हैं, जाने कुर्बान कर सकते हैं, मगर नबी की इज्जत पे सौदा नहीं कर सकते। और वक्त का चीफ जस्टिस हो, वक्त का काजी हो, जो ये कहे कि मैं कादियानियों को अच्छा समझता हूँ, जो ये कहे वो कुरान का तर्जमा करे, अरे अकल की अंधे आ अवाम के अंदर आ हमारे सामने आ, हिम्मत है तो मुकाबला कर हमारा। खुदा की इज्जत की कसम अगर गाजी मुमताज बन के ना आया तो फिर कहना, अगर गाजी इल्मुद्दीन शहीद ना बने तो फिर कहना, गाजी तनवीर हुसैन ना बने तो फिर कहना, आ सामने आ हमारे। लेकिन वहां पे बैठकर अगयार के चरणों में बैठकर सिक्योरिटी में बैठकर तू ये कहता है हम कादियानियों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, वो मेरे नबी की दुश्मन है, हुजूर के सहाबा के दुश्मन है, अहले बैत तहार के दुश्मन है। अगर तू उनके साथ है तो खुदा की इज्जत की कसम एक बार अपनी माँ का दूध पिया है, आ उलमाए अहले सुन्नत के मुकाबले में हमारे सामने आ, मेरे सामने आ, मैं तुम्हें बताऊं कैसे तू कादियानियों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला है, कैसे तू उनकी हमायती करने वाला है। खुदा की इज्जत की कसम तेरे छेदड़े उड़ा के रख देंगे। पाकिस्तान का आईन ये कहता है उसको किसी मनसब की जरूरत नहीं, न वो किसी ओहदे पे रह सकता है। और हम ये दावा करते हैं, हम मुतालबा करते हैं कि चीफ जस्टिस अब ओहदे का लायक नहीं रहा, लिहाजा उसको ओहदे से हटाया जाए। ये मेरी आवाज है, ये आपकी आवाज है, ये आपकी आवाज है। हमने कलमा पढ़ा है नबी का, हमने कलमा चीफ जस्टिस का नहीं पढ़ा, हमने कलमा किसी का नहीं गैर का नहीं पढ़ा, हमने कलमा पढ़ा आमीना के लाल का, हमने कलमा पढ़ा हसनैन के बाबे का, जहरा के बाबे का, हसनैन के नाने का, हमने कलमा पढ़ा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का। हमारी गुलामी ये कहती है, हमारा इश्क हमें ये कहता है, जो ये कहे कि मेरे नबी के बाद कोई नबी आए उसको हम दलील मांगे। खुदा की इज्जत की कसम हमारा तो एक ही मौक़िफ़ है जो मौक़िफ़ गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी ने दिया, वही मौक़िफ़ है जो गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने दिया। हमारा वही मौक़िफ़ है जो सिद्दीक़ अकबर से लेकर जनाबे मौलाना यानी खादम हुसैन रज़वी तक हर एक दे के आ रहे हैं। आज आप और मैं इस ईवान में बैठकर, इस मस्जिद में बैठकर, रब के घर में बैठकर, इस मजमे में आप और मैं ये अहद करते हैं और मुतालबा भी करते हैं कि चीफ जस्टिस उसने आईने पाकिस्तान से गद्दारी की है। 73 का आईन उठा, उसके अंदर लिखा है कि कादियानी ना अपनी इबादत को मस्जिद कह सकते हैं, ना अपने वहाँ पे अजान दे सकते हैं, ना अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं। और ये आईने पाकिस्तान के अंदर लिखा है, तू कहता कि नहीं हमें तहफ़्फ़ुज़
तहफ़्फ़ुज़ देंगे, खुदा की इज्जत की कसम तेरी नस्लें गल जाएंगी, तू भी मर जाएगा, फना हो जाएगा और निशान इबरत बनेगा। और कल भी और आज भी मेरे नबी का दीन का चर्चा आज भी है और ता सुबह क़यामत रहे। ऐसे नहीं हाथ उठा के ताजदारे खत्म नबुव्वत, ये ज़हन में रखना, ये कोई सियासी नारा नहीं। अब बंदे को ज़हन में ये ना जाए कि ये सियासी नारा है। खुदा की इज्जत की कसम सिपारा उठा, 22वां सिपारा, अल्लाह खुद फरमाता है व खातमन नबीयीन, मेरा नबी आखिरी नबी है, मेरे नबी की बाद कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं। जो ये मानता है ना मेरे नबी की बाद नबी है, मेरे नबी के बाद कोई रसूल आएगा, वो है ही इस्लाम वाला नहीं, उसके दिल में ईमान नहीं, उसके दिल में इस्लाम नहीं है। हाँ, जो इस्लाम मानता है, मेरे नबी को आखिरी नबी मानता है, ये सियासी नारा नहीं, ये कुरान का नारा है, सहाबा का नारा है, अहले बैत का नारा है। हाथ उठा के जिसके हाथ में ताकत रब ने दी है, हाथ उठा के कहेगा ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। इसी नारे से कादियानियों को तकलीफ होती है। अब नारे तकबीर बुलंद करते रहे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं, नारे रिसालत बुलंद करते रहे, कोई तकलीफ नहीं, नारे हैदरी बुलंद करें, नारे तहकीक बुलंद करें, कोई तकलीफ नहीं। उन्हें तकलीफ तब होती है जब हम ताजदार खत्म नबुव्वत का नारा लगाते हैं, जब हम हुजूर की खत्म नबुव्वत की बात करते हैं। मैं फिर मुतालबा करता हूँ अवामी इक़्तिदार से, यानी मुतालबा करता हूँ अशराफिया से कि चीफ जस्टिस को लगाम दी जाए। ऐसा ना हो कि गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी फिर आ जाए, ऐसा ना हो कि गाजी तनवीर हुसैन कादरी फिर आ जाए, ऐसा ना हो कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद फिर आ जाए। उनको नवाजना बंद कर दो। ये पाकिस्तान आपको जहेज में नहीं मिला, ना तुम्हारी माँ को जहेज में मिला। ये पाकिस्तान हमारे आबा व अजदाद ने अपनी खून की कुर्बानियां देकर इस पाकिस्तान की हिफाजत की है। तुम पाकिस्तान के मामे ना बनो, पाकिस्तान के वारिस अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत ही पाकिस्तान को बचाने वाले हैं। ताजदारे खत्म नबुव्वत।